इमाम अली मकाम बहुत बड़े थे, इबादत गुजार थे, रियाजत बड़ी करते थे। इमाम हुसैन के घर का काबा था, अपना था। जो शय करीब होती है उसकी कदर नहीं होती। सऊदी अरब में बहुत सारे लोग अभी भी रहते हैं जिन्होंने हज नहीं किया, कहते इधर ही चले जाएंगे। हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी जिनकी ड्यूटियां मक्के में लग गई हैं, वो कभी हमें वहां मिलने आए तो हम कहते हैं जनाब आप आते नहीं, कहते हैं आते हैं कभी कभी। उनको हरम शरीफ की वो कदर। लेकिन इमाम हुसैन अली मकाम का किरदार ये था कि मदीने से दोनों भाई मदीने से पैदल जाया करते थे मक्के का हज करने। किस तरह? वो उन्होंने ये नहीं कहा हमें रियाजत की जरूरत नहीं, इबादत की जरूरत नहीं, हम तो हुजूर का खून है, बख्शे बख्शाएं। पैदल मदीने से दोनों शहजादे और इस तरह पैदल जाते थे। एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, 25-25 हज दोनों ने पैदल मक्के जाके अदा फरमाया। 25-25 हज। तुझे कभी तौफीक ही नहीं हुई? तू जहाज पर जाना भी पसंद नहीं करता, तू ख्याल ही नहीं करता कि कितनी कदर है अल्लाह के घर की। 25-25 हज। और सखावत का ये हाल था, सखावत का, कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते 1 लाख दिनार सवेरे आया। कितना? समझ ले अरबों खरबों रुपए आज के हिसाब से, 1 लाख दिनार। और फरमाते हैं फातिमा के लाल दरवाजे पे बैठ गए पैसे लेके, और लोगों को बुला बुला के नजर दी। फरमाया थोड़े से ले जाओ, थोड़े से ले जाओ, थोड़े से ले जाओ, थोड़े से। फरमाते जोर तक इमाम हुसैन ने लाखों बांट दिए। उठ के अंदर आए तो मैंने कहा अब्बा जी को 1 दिनार बचा लेते। आप जब बाजू उठाते हैं तो आपके कुर्ते पे 17 पैबंद लगे हुए हैं, एक कुर्ता ही नया ले लेते। तो फरमाते मेरी तरफ देख के कहने लगे बेटे ये नहीं कहा कि मैं ले लेता कुर्ता, लफ्जों पे गौर करना। फरमाने लगे बेटे अगर तू पहले बताता तो फिर मैं सोचता, पहले बताता तो फिर भी मैं ये नहीं कर रख लेता, फिर भी मैं सोचता रखना है कि नहीं। इमाम हुसैन ने सखावत की, इबादत की, रियाजत की, कुरान पढ़ा, तिलावत की, दरगुजर किया, प्यार किया। इमाम हसन की बात है, एक लौंडी आई। हमारे यहाँ तो शहजादों का अल्लाह ही हाफिज है ना, शहजादे वो किसी के भी हों। ये जो हमारे सियासतदानों की शहजादे हैं ये हमने खराब किए हुए, इनकी गाड़ियों के पीछे भाग भाग के, इसलिए तबाह हो गए। पीरों के शहजादे ये खराब हो गए सारे, इसलिए कि पीछे बड़ा भागते हैं। इमाम हसन के पास एक लौंडी थी, वो दूध लेके आई, दूध गर्म था, आपके ऊपर गिर गया। और वो थी भी इसी तरह की, अक्सर काम बेध्यानी में करती थी, कनीज थी घर। दूध गिरा तो वो कांपने लगी कि मैंने कई गलतियां की, अब तो बहुत सख्त गलती है, गर्म दूध इमाम पे पड़ गया। तो इमाम साहब ने तिलावत शुरू कर दी इमाम हसन ने, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। फरमाया जो गुस्सा पी जाए और लोगों को माफी दे, उनसे तो अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, इनसे तो अल्लाह प्यार करता है। इमाम साहब ने उस लौंडी को फरमाया जा तू अल्लाह की रजा के लिए आजाद है, जा तू आजाद है, अब तू लौंडी नहीं। इतना बड़ा इखलाक था कि जो देखे ना, मेरे उस्ताद गिरामी एक दफा मेरे घर आए, हजरत मुहद्दिस से बावलपुरी, बावलपुर से, 3000 किताब के मुसन्निफ, बहुत बड़े आले। मेरा छोटा भाई बोतल पिलाने लगा, तो बोतल दी तो कपड़ों पे डाल दी, उस्ताद साहब का सारा जुब्बा भर गया। कहने लगे जज़ाक अल्लाह, बारक अल्लाह, अल्लाह मजीद फजीद, अल्लाह इलम दे, फजल दे। तो मैंने कान में कहा, मैं क्या उस्ताद जी इन्नियां दुआवां देनियां सन ते मैं आप रोड छड़दा। उसने क्यों ये किया है, मगर इतनी दुआएं देनी थी तो मैं डाल देता आपके कपड़ों पे पानी।